हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको अव्वल क्वालिटी का क्वेश्चन करवाऊं, आपको एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब लोग गेट की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। सबके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन निकाल पाना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, लेकिन सिलेक्शन आपका आज तक नहीं हो पा रहा। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स केवल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अच्छे लोगों से पढ़ लेते हैं, अच्छे कोचिंग से पढ़ लेते हैं, बट अव्वल दर्जे की क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं लगाते, अव्वल दर्जे की प्रॉब्लम्स नहीं लगाते। क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों, गेट एग्जाम में 90% न्यूमेरिकल आता है। इसलिए जब तक आप एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप गेट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। और यही रीजन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन स्टिल सिलेक्शन नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों, गेम में ऐसा नहीं होता। हम लोग गेम के अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस कराते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराते हैं, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आता है। और ये बात मैं नहीं, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा लक्ष्य बैच है, मेरे पहले ही बैच से बहुत सारे बच्चे पीएसयूज में सेलेक्ट हुए। जैसे अंजलि, इसने एनपीसीआईएल और कोल इंडिया को निकाला, लेकिन इसने फाइनली एनपीसीआईएल चूज किया। सुजॉय ने भी दो पीएसयूज निकाले, आईओसीएल एंड चेन्नई मेट्रो, फाइनली आईओसीएल इसने सेलेक्ट किया। आसिफ प्रोचा आज पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे है, जो गेम का स्टूडेंट है। गरिमा, जिसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड निकाला इसी गेम के कोर्स से। और दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास हैं जो गेम के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हो कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप भी सिलेक्शन निकाल पाओ, तो दोस्तों ये क्वालिटी क्वेश्चंस लगाना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए इस क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी हेल्प के बिना कर लिया तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। कागज पर लिख के दे रहा हूं। ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी हेल्प के बिना कर लिया, सो यू नो व्हाट, यू आर जीनियस। करो। भावना में बह गए थे। वाह बाजी, भावना में नहीं बहना बेटा, क्वेश्चन को पढ़ के करो आराम से, है ना। चलो, ये क्वेश्चन जो कर लेगा उसको न्यू ईयर पे मेरी तरफ से एक इनाम मिलेगी। चलो, मतलब इतना खतरनाक क्वेश्चन है ना ये, धागे खोलने वाला क्वेश्चन, धागे खोलने वाला। Copper rod of diameter 25 mm and length 200 mm is drawn into a wire of length 800 meter. When the samples collected from a rod and wire are tested and it is found that yield strength of the materials are this and this, find the yield strength of the material at the true strain of this by assuming that the work hardening of the material is linear. मतलब इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, ये मजा आ गया, मुझे सुन के मजा आ गया। प्योर एप्लीकेशन ऑफ सोम, मजा आ जाएगा बेटा। इससे इजी क्वेश्चन दुनिया में नहीं मिल सकता। वर्क हार्डनिंग ऑफ मटेरियल इज लीनियर, और ये कराया भी मैंने, इवन आपको यहीं पर कराया मैंने। ये याद करो, मैंने मेटल फॉर्मिंग कराया। ये मैंने आपको जब ये पढ़ाया था, ट्रू स्ट्रेस रिलेशन, दैट इज के एप्सिलॉन टी टू द पावर एन, तो मैंने एन की वैल्यू लिखवाई थी आपको। एन की वैल्यू अगर 0 हो गई तो परफेक्ट प्लास्टिक बनेगा। फिर जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा ग्राफ ऊपर जाने लगता है। तो एन की वैल्यू बढ़ने का मतलब होता था क्या? एन की वैल्यू बढ़ने का मतलब होता था स्ट्रेन हार्डनिंग बढ़ रही है। और एन की वैल्यू 1 का मतलब हो जाएगा लीनियर डायग्राम। हिंट दे दिया करो। अब 164.92 आ रहा है। क्या पूछा जा रहा है बेटा? एक मिनट, लेट मी चेक। पूछा क्या गया है इसमें? इसमें पूछा गया है क्या? क्या पूछा गया था? फाइंड द यील्ड से, अच्छा वो यील्ड से पूछी गई है। ओके, एंड 164.92 इज द राइट आंसर। क्या बात है बेटा, मजा आ गया बच्चे। यही उम्मीद है मुझे तुमसे। शाबाश, ऋतिक भाई से भी यही उम्मीद है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, दिल जीत लिया बेटा तुमने। बिल्कुल ठीक, राइट आंसर। बहुत बढ़िया, इनाम मिलेगी बेटा तुम दोनों को मेरी तरफ से न्यू ईयर पे, ठीक है। शाबाश, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आसान क्वेश्चन बेटा, बहुत चवन्नी क्वेश्चन। देखो, एक रॉड है जिसका डायमीटर बड़ा है, लेंथ छोटी है। ये रही, ठीक है, ये रॉड है। इसी रॉड को आपको कन्वर्ट करना है वायर में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जब मैं इस रॉड को खींचूंगा, खींच के मुझे एटलीस्ट 100 मेगा पास्कल तक की स्ट्रेस इसको देनी पड़ेगी, तब जाके ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होना चालू होगा। हुआ नहीं है, होगा। क्योंकि इसकी यील्ड स्ट्रेस कितनी दे रखी है आपको?
इस रॉड की यील्ड आपको दे रखी है 100 मेगा पास्कल, यानी कि अगर मुझे इसको वायर में कन्वर्ट करना भी है तो पहले इनिशियली 100 स्ट्रेस तो देनी पड़ेगी, उसके बाद ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होना चालू होगा। गॉट इट? नाउ अब मान लो मैंने इसको डिफॉर्म करता जा रहा हूं, कर करके मैंने इसको 200 mm लेंथ से कन्वर्ट कर दिया, किसमें? 800 mm लेंथ में, जिससे ऑब्वियसली इसका डायमीटर भी रिड्यूस हो चुका होगा। करेक्ट है? तो देखो अब ये पतला हो गया होगा और इसकी लेंथ बढ़ चुकी होगी। अब ये बन गया एक वायर। अब ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब वायर की स्ट्रेंथ को चेक किया गया तो वो 400 दिखाई दी। ऐसा क्यों हुआ भैया? इसकी यील्ड डिस्टेंस बढ़ क्यों गई भाई? अबे गधों, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ हो गई, इसलिए बढ़ गई है। हैं? मतलब इसको आपको फर्दर अगर पतला करना है तो 400 ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी आपको, ये हम जानते हैं, है ना? तो क्या मुझे एक चीज समझ में आ रही है यहां पे? क्या? और उसने एक चीज और बोल दी है कि अज्यूमिंग दैट द वर्क हार्डनिंग ऑफ द मटेरियल इज लीनियर, यानी कि जब इसको हम वायर को खींच रहे होंगे तो उसमें हार्डनिंग हो रही होगी, यानी इस रॉड के बाद जब मैं इसको खींच रहा हूँ, रॉड के बाद जब ये प्लास्टिक डिफॉर्म होना चालू हो रहा होगा तो जो हार्डनिंग हो रही होगी लीनियर हो रही होगी। यस और नो? तो क्या मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, क्या मैं आपको बोलूं कि ये इस तरह की पिक्चर बनेगी कुछ? ये हमारी ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो क्या ये रॉड जो वायर में कन्वर्ट होने जा रही है वो एक ऐसे रिलेशन को शो करेगा जहां पे ये वैल्यू 100 होगी, यानी कि ये क्या बना, यहां पे हमारा ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनेगा? 100 प्लस के एप्सिलॉन टी टू दी पावर एन, लेकिन एन की वैल्यू 1 दे रखी है, इसीलिए लीनियर रिलेशन बना। क्या ये बात समझ में आती है? और शायद ऐसा ही क्वेश्चन आज मैंने कराया है अभी थोड़ी देर पहले। मतलब अब मुझे इसको वायर में कन्वर्ट करना है तो एटलीस्ट उसको इतनी स्ट्रेस तो पहले देनी पड़ेगी मुझे, यील्ड स्ट्रेस, तब जाके तो डिफॉर्म करना चालू करेगा ना वो प्लास्टिकली। अबे वो जो रॉड है उसकी यील्ड स्ट्रेस 100 है, उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चालू होगा, हाँ या ना? तो पहले 100 स्ट्रेस तो मुझे एटलीस्ट देनी पड़ेगी उस वायर को, उस रॉड को, पहली बात। और फिर उसके बाद उसको खींचता जाऊंगा तो वो जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा वो ऐसे चलेगा। फैक्ट है? सही है ये? जल्दी बताओ, फैक्ट है रियल? अबे हाँ या ना? यानी कि ट्रू स्ट्रेन अगर मेरी 0 है तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस कितनी होगी उस टाइम पे? 100 होगी कि नहीं होगी? ये रहा। जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये इस रॉड को मुझे खींचना चालू करना तो पहले तो ये रॉड 100 की स्ट्रेस खा जाएगी ना प्लास्टिक इलास्टिक जोन के अंदर, क्योंकि इसकी यील्ड स्ट्रेस कितनी है? 100। तो पहले तो ये 100 की स्ट्रेस खाएगा, फिर ये प्लास्टिकली डिफॉर्म करना चालू करेगा। जब प्लास्टिकली बॉडी डिफॉर्म होती है उसी को स्ट्रैंडिंग बोलते हैं भाई। इलास्टिक जोन में स्ट्रैंडिंग नहीं होती है, प्लास्टिक जोन में होती है सर। तो इस रॉड को पहले 0 स्ट्रेस है इस पे, तो मैं इसको जब खींचूंगा तो प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए मिनिमम स्ट्रेस कितनी चाहिए? 100 चाहिए कि नहीं चाहिए? अबे हाँ या ना? और उसके बाद अब ये खींचना, अब ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होना चालू होगी, और जब भी प्लास्टिकली डिफॉर्म होना चालू होगी उसी को हार्डनिंग बोलते हैं। तो हार्डनिंग लीनियर नहीं चलेगी। ये कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने नहीं बोला है। तो क्या ये रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा पहले बताओ मुझे। यानी उस वायर को कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये रिलेशन बनेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि अगर मैं इसमें स्ट्रेन की ट्रू स्ट्रेन वैल्यू 0 पुट कर दूं, यानी कि ट्रू स्ट्रेन कब आती है? प्लास्टिक जोन में आती है। पढ़ाया मैंने आपको। तो मतलब उस टाइम में वायर बनाना चालू भी नहीं हुआ मेरा। वायर जब बन रहा है यानी रॉड से वो जब वायर का कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा है तब की रिलेशन है ये। पक्का? तभी मजा आएगा बेटा। ओके, तो चलो बेटा, कुछ नहीं, अब मेरे पास मुझे सब कुछ दिया हुआ, उसमें क्या दिया हुआ देखो, मुझे दिया हुआ है इनिशियल लेंथ कितनी है, ये रही, इसको कहां है, ये रही 200 है और फाइनल लेंथ 800 हो रही है। तो क्या मैं ट्रू स्ट्रेन निकाल लूंगा बेटा? बिल्कुल निकाल लूंगा। ट्रू स्ट्रेन कितनी आ जाएगी बेटा मेरी? ट्रू स्ट्रेन आ जाएगी ln 800 बाई 200, यानी कि ln 4 कितना आ रहा है बेटा? ln 4 1.386, यानी कि इस पॉइंट तक आते आते मेरी जो स्ट्रेन हो गई है कितनी हो गई है? 1.386। ठीक है, हो गई कि नहीं होगी? क्या दिया क्वेश्चन में? क्या दिया है?
चलो, और क्या दिया, अब इधर आ जाओ। अब उसने ये दिया हुआ है कि यहां पे जो स्ट्रेस है इसकी कितनी है, देखिए इसकी भी स्ट्रेस दे रखी है उसने, कुछ कितनी दे रखी है, 400 मेगा पास्कल। यस, 400 मेगा पास्कल। ओके, जब इसकी स्ट्रेस को हमने चेक किया रॉड की को, तो 400 मेगा पास्कल आ रही है। तो मेरे बच्चों, कल के कच्चों, यहां पे ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू 400 मेगा पास्कल पुट करो। 400 इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो दैट इज 100, यानी ट्रू स्ट्रेस कितनी होगी, 400 होगी ना। जब रॉड को, जब वायर बनाया जा रहा है तो 400 स्ट्रेस है वहां पे, ठीक है। तो 400 इक्वल टू, और इस लॉ को फॉलो कर रही है वो, 400 प्लस प्लस के एप्सिलॉन टी। तो यहां से बेटा जा गया 300 इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टी की वैल्यू कितनी है बेटा, एप्सिलॉन टी की वैल्यू है 1.386। यहां से बेटा के निकाल लो, कितना आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय आंसर, दैट इज 216.40। 216.40 ये हमारा के आ गया बेटा। के हमें निकालना था, तो हमारा कुल मिला के जो ट्रू स्ट्रेस का रिलेशन आ गया वो कितना आ गया, 100 प्लस 216.4 एप्सिलॉन टी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब ऐसा है, ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू जब 0.3 होगी तो स्ट्रेस कितनी आएगी ये बताओ। तो अब इस रिलेशन में बेटा मुंह उठा के क्या रख दो, पुट ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.3, खत्म, आ गया आंसर। कितना आ जाएगा बेटा, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू 100 प्लस 216.4 इंटू 0.3, ठीक है, 164.92। तो ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू 164.92 मेगा पास्कल। वाह, मजा 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 मजा। ऐसे किया था बेटा अंजलि और बाकी के लोग जिन जिन ने किया सॉल्व। तो ये तभी कर पाओगे जब फील करोगे, जब आपको समझ में आएगा। एक और रट के बैठे हैं, रटना नहीं है, फील करो पहले कि ये इक्वेशन कैसे बनानी है मुझे। ये तभी कर पाओगे जब फील किया होगा। आपको समझना पड़ेगा कि पहले तो भाई वो रॉड है, उस रॉड को डिफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट मुझे 100 स्ट्रेस तो चाहिए, तब जाके तो वो प्लास्टिक डिफॉर्म चालू होगी। जब प्लास्टिक डिफॉर्म चालू होगी तब ये लॉ बनेगा मेरा। आ गया मजा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया था वो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और अपना आंसर भी बता देना। बाकी दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अपने गेम लाइव एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस कोर्स का नाम है फ्री प्रैक्टिस कोर्स। आपको इसको एनरोल कैसे करना है? तो दोस्तों आपको जाना है gameacademy.in हमारी वेबसाइट पर, और वहां पे लाइव क्लासेस के टैब पे क्लिक करना है। फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप एनरोल कर लेंगे, और उसके बाद कोर्सेज में जाके इस वाले कोर्स को, फ्री वाले कोर्स को आपको एनरोल करना है। और यहाँ पे मैं और मेरे अदर एजुकेटर साथ में पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चंस करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा दोस्तों जो लोग मोबाइल से देखना चाहते हो तो आपको गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं कोर्स में। थैंक यू।